हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ओके। तो आज जो है हमारा न्यूमेरिकल क्लास है, पहला क्लास न्यूमेरिकल का लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का। ठीक है। तो ये लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का जो न्यूमेरिकल्स है वो हम पहले कर लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? ओके। सो आप मान लीजिए आपका जो है आर है 20 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो एफ है वो कितना होगा? एफ आपका कितना आएगा? आर बाई 2, है कि नहीं? यानी कि 20/2। तो आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं? ठीक है, समझ में आया? तो ये देख लो, ये है उसका डिटेल्ड आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? आर इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर गिवन, हेंस एफ इज इक्वल टू 20/2, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यस और नो? यस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 centimeter. Same, f will be equal to 32/2, that is equal to 16 centimeter. Yes or no? So this is the detailed answer. Yes or no? Okay, next question. A concave mirror produces 3 times magnified image, that is plus 3 is the magnification. Magnified enlarged real image of an object placed at 20 centimeter in front of it. Where is the image located? So ये आ गया आपका 10 सेंटीमीटर इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, इमेज डिस्टेंस यानी कि भी पूछा है कि नहीं? अच्छा, तो हम जानते हैं मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर मिरर के अनुसार m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये सर नो? सो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा आपका? माइनस ऑफ v इज इक्वल टू 3u, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, सॉरी, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, है कि नहीं? सो इम्प्लाइज v विल बी इक्वल टू माइनस 13 सेंटीमीटर, है कि नहीं? बोथ साइड को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे v जो है पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे -30 हो जाएगा। ठीक है। तो द इमेज इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर? ये सर नो? भी मिल गया। तो ये है आपका डिटेल्ड आंसर, है कि नहीं? डिटेल्ड आंसर मिला। पहला लिखा है m इक्वल टू +3, उसके बाद e इक्वल टू -10, so m इक्वल टू माइनस वी बाई +3 इज इक्वल टू माइनस वी बाई -10, दैट इज माइनस वी इक्वल टू, सॉरी मैंने वहां पे गलत लिखा था, इट विल बी हेंस द इमेज विल बी लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अवे बिहाइंड द मिरर। मैंने यहाँ पे साइन का थोड़ा गलत किया, -10 मैंने नहीं लिखा था इसलिए गड़बड़ हो गया मेरा। ये 30 सेंटीमीटर आएगा और 30 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा? आपका बिहाइंड द मिरर होगा और राइट हैंड साइड पे मिरर पे होगा। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ओके, सो वी जो है आपका दे दिया 50 सेंटीमीटर, है कि नहीं? Where is the needle placed in front of it, front of the convex lens? The image is equal to the size of the object। यानी कि यहाँ पे जो है v माइनस आ जाएगा, क्योंकि एक ही केस में हमारा जो है इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज इक्वल होता है, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर या c1 पे होता है। ठीक है। तो हमारा जो है क्या पूछा है? डिस्टेंस। अच्छा, वेयर इज द नीडल प्लेस, यानी कि u पूछा है, तो u इज ऑल्सो इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। ओके, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब क्या पूछा है? फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। आपका u मिल गया, v मिल गया। अभी 1/v मिरर फार्मूला से 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यस और नो? तो आपका जो है इस तरीके से f निकल आएगा। तो f कितना आएगा बताओ? f कितना आएगा? 1/50 -1 -1 बाय 50 इज इक्वल टू 1/f, दैट विल बी इक्वल टू -2/50, सो f इज इक्वल टू -50/2, दैट इज -25 सेंटीमीटर, है कि नहीं? अदरवाइज ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है c1, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा आपका -25 सेंटीमीटर, है कि नहीं? पावर ऑफ लेंस कितना आएगा? ये आ जाएगा 0.25 मीटर। यस और नो? 1/f कर लो, पावर आ जाएगा -4 डायोप्टर। ठीक है, समझ में आया? ये इसका डिटेल्ड है। ठीक है, यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन गलत है, ये सोल्यूशन है सब गलत लिखा। यहाँ पे जो -50 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे फिर -50 आएगा,
यहाँ पे आ जाएगा -25 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा -0.25, यहाँ पे आ जाएगा -4 डायमीटर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए। तो फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। 0.5 डायमीटर हो जाएगा, मीटर पे है, 1/2 कर दो, P इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5 डायमीटर। क्लियर, सिली क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ पे मिल गया 0.5 डायमीटर, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। We used to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. ओके, व्हाट शुड, यानी कि f जो है -15 है, concave mirror आ गया। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पूछा जो है आपका 15 सेंटीमीटर आ गया f। ठीक है, f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो आपका रेंज पूछा है। एक ही जगह पे इरेक्ट इमेज कॉन्केव मिरर पे फॉर्म होता है जब आपका पोल से लेके, आपका पोल से लेके एफ के बीच में इमेज रहता है, ऐसा ऑब्जेक्ट रहता है, तभी आपका इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। तो आपका जो रेंज है ये 0 to 15 आ जाएगा। समझ में आया, रेंज मिल गया। अब नेचर ऑफ द इमेज, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट तो उसने दिया ही है। ठीक है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। हाँ लार्जर, ओके, ये लार्जर आ जाएगा। ड्रॉ रे डायग्राम, 6th रे डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, समझ में आया, ये आ जाएगा उसका डिटेल। द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑफ द मिरर इज 0 to 15 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आ गया। अब वर्चुअल इरेक्ट, हाईली एनलार्ज्ड, इमेज का नेचर आ गया, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आ गया इसका, ये आ गया इसका, और रेंज आ गया इधर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इज, जो है लेंथ है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इज हेल्ड, यानी कि एच ओ जो है आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। रे डायग्राम छोड़ो, उसको चाहिए पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, यानी कि जो है बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड है। ठीक है, सी के बियॉन्ड है, यानी कि आपका जो रे डायग्राम है वो सी के बियॉन्ड का रे डायग्राम क्रिएट करेगा। ठीक है, पोजीशन आपका आ जाएगा, इमेज का पोजीशन जब बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ आ जाएगा। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ आपका आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना 1/v, यहाँ पे लेंस है तो 1/v माइनस 1/, इक्वल टू 1/f, वो फॉर्मूला पुट करके आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो पोजीशन का एक्चुअल प्रॉपर जो उसका मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा। ठीक है, एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिस्ड, रियल इन्वर्टेड डिमिनिस्ड। ओके, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड डिमिनिस्ड। क्लियर, इसका डिटेल्ड आंसर यहाँ पे है, समझ आएगा। वर्चुअल इरेक्ट कैसे होगा रे, रियल इन्वर्टेड आएगा। तो सॉरी, लेंस है, तो लेंस है तो आ जाएगा। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, वी आपका कैलकुलेट करके 16.66 आ गया। ठीक है, समझ में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चले। A concave lens of focal length 15 सेंटीमीटर for a image of 10 सेंटीमीटर from the lens। तो V आ गया ये आ गया आपका F, कॉन्केव लेंस आ गया। कॉन्केव लेंस यानी कि ये जो है सब माइनस में है कि नहीं। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। तो लेंस फार्मूला पकाना, लेंस फार्मूला से आपका आ जाएगा सोल्यूशन, है कि नहीं। ये देखिए आ गया लेंस फार्मूला से। ठीक है, लेंस फार्मूला यूज करना, नहीं तो ऑब्जेक्ट इधर आपका इन्फिनिटी पे आएगा, क्योंकि आपका जो इमेज है हैंग होता है, ये इन्फिनिटी गलत है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/15, यहाँ पे -1/10 आएगा, क्योंकि ये जो है नेगेटिव है, यहाँ पे भी -1/15 आएगा। तो -1/, माइनस, सॉरी, +1/10। ठीक है, 630, इसका जो आ जाएगा 30 -2 +3/30। क्लियर, यानी कि 1/30 जो है आपका आ जाएगा -1/u इज इक्वल टू 1/30, u इज इक्वल टू -30।
क्लियर। यू इक्वल टू -30। रेड डायग्राम ड्रॉ कर देना, सेकंड रेड डायग्राम है, ठीक है, कॉन्केव लेंस का। ये इन्फिनिटी गलत है, यू इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Object placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and the nature of the image. मिरर फॉर्मूला पका भी मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड होगा ही होगा, ये तो होना ही था बेटा, लेकिन ये तो होना ही था क्योंकि ये है कन्वेक्स मिरर में सही आता है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एच आ गया, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। यू आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो है वो आ जाएगा 15। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इट्स नेचर। सिंपल, लेंस फार्मूला पे सॉरी मिरर फार्मूला पकाओ और आ जाएगा, ठीक है। आ गया मिरर फार्मूला पे आपका वी आ गया, नेचर आपका चाहे नेचर आ जाएगा वर्चुअल इरेक्ट। इस वर्चुअल इरेक्ट कैसे आएगा, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। और एच आई जो है वो 0.14 आ जाएगा। ये कैसे आएगा, माइनस डी वाई इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू माइनस वी वाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, ये सर नो। आज बाय दैट माइनस वी वाई यू हमारे पास वी है, यू है, इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एन ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर, an object of size is 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter, यानी कि 18 सेंटीमीटर माइनस 18, ऑब्जेक्ट साइज 7 सेंटीमीटर प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर, यानी कि जो है बिटवीन सी एंड एफ है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड। मिरर फार्मूला पक्का आ जाएगा आपका, और बियॉन्ड सी जरूर आएगा आपका, देखिए 36 से ज्यादा आएगा, ये देखिए आ गया। रियल इन्वर्टेड तो आना ही था, और बाकी ये जो फाइंड द साइज पूछा है आप, वही माइनस वी बाई यू पकाओ, ये आ जाएगा आपका, समझ में आया, ठीक है। डिटेल्ड सोल्यूशन। अब 23rd पे आपका जो है सॉरी आपका जो है क्वेश्चन ये है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर 2D, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। कॉन्केव लेंस है ना, क्योंकि कॉन्केव लेंस क्यों है, 2 इज इक्वल टू 1 बाई एफ, implies f इज इक्वल टू सॉरी माइनस इक्वल -1/2 इज इक्वल टू -0.5 मीटर, यस और नो, दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। आपका 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर आया, मतलब आपका जो है इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, सॉरी लेंस कहाँ पे होगा, -50 आ गया आपका। तो -50 यानी कि आपका जो लेंस है वो कनकेव लेंस है, ठीक है, कनकेव लेंस, ये आ जाएगा आपका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। A doctor has prescribed a corrective lens of 1.5 deep, 1.5 diopter plus 1.5. Find the focal length of the lens. Is the prescribed lens diverging or converging? 1.5 is equal to 1 by f plus f. So f is equal to 1 by 1.5. That is equal to आपका आ जाएगा 0.66 मीटर, दैट इज इक्वल टू 66.66 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो है ये आपका प्लस है, तो प्लस है यानी कि ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है, समझ में आया। यहाँ पे देखिए 0.66 मीटर आ गया, कन्वर्जिंग लेंस आ गया। तो इसी के साथ हमारा जो है न्यूमेरिकल क्लास यहीं पे खत्म होता है। अगले क्लास पे हम मिलेंगे ह्यूमन आई के बारे में जानने के लिए, ठीक है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ेंगे, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।